Hello students, welcome back to my channel. In this video we are going to discuss previous year question paper of paper second. पेपर सेकंड में 3 सब्जेक्ट्स आते हैं हमारे, इसमें हेमेटोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, और ये पेपर 75 मार्क्स का होता है। इसमें 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। इसमें 5 क्वेश्चन आएंगे, पाँचों एक नंबर के होंगे। तो जो पहला क्वेश्चन है, इनहेलेशन ऑफ टॉक्सिक वेपर्स लीडिंग टू लंग डैमेज इज ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन इज बायोलॉजिकल हजार्ड, सेकंड वन इज केमिकल हजार्ड, थर्ड इज फिजिकल हजार्ड एंड फोर्थ वन इज नन ऑफ देम, एंड द आंसर इज केमिकल हजार्ड। देन सेकंड क्वेश्चन इज एक्सपोजर ऑफ सनलाइट कैन डिस्ट्रॉय, ऑप्शंस आर, फर्स्ट वन is thrombin, second bilirubin, third uric acid and fourth is calcium, and the answer is bilirubin. Third question है, for disposal of laboratory waste blue bags are used for, first question options are non-infective biodegradable waste, second is infectious and contaminated waste, third is sharp infectious waste, and fourth is all of them, and the answer is third, sharp infectious waste. Fourth question है, supravital stain is used for, options are RBC count, reticulocyte count, WBC count, all of these, and the answer is reticulocyte count. Fifth question है, cancer of white blood cells is called, options are leukemia, anemia, polycythemia, all of these, and the answer is leukemia. इस तरीके से मल्टीपल चॉइस में 5 क्वेश्चन होंगे और पाँचों एक नंबर के होते हैं। आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए मिलते हैं, उनमें से आपको जो राइट आंसर है उसको सेलेक्ट करना होता है। एंड द सेकंड क्वेश्चन है राइट एंड रॉन्ग, इसमें भी 5 क्वेश्चन होंगे और पाँचों एक नंबर के होंगे। पहला क्वेश्चन है इसमें, पीएच रेंज ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज़ 8.5 to 8.0, ये राइट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, क्योंकि जो गैस्ट्रिक जूस का पीएच होता है वो हाईली एसिडिक होता है, 1.5 अप्रॉक्स समथिंग होता है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन ब्लड इज़ प्रेजेंट इन द यूरिन इट इज़ कॉल्ड हिमेचूरिया, तो ये सही है, जब यूरिन में ब्लड प्रेजेंट होता है तो उसे हिमेचूरिया कहते हैं, ये राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, स्टेरिलाइजेशन किल्स ऑल द लिविंग फॉर्म्स ऑफ द बैक्टीरिया एक्सेप्ट स्पोर्स, ये रॉन्ग होता है, स्टेरिलाइजेशन से बैक्टीरियल स्पोर्स भी किल हो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, टोटल वॉल्यूम ऑफ न्यूबर्ग काउंटिंग चैम्बर इज 0.9 mm³, तो ये गलत होता है, इसका आई थिंक 0.1 mm³ होता है न्यूबर्ग चैम्बर का वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, रेड वायल्स इज यूज फॉर सीरम कलेक्शन, ये राइट है, सीरम कलेक्शन के लिए रेड वायल का यूज़ करते हैं। ठीक, ये पांचों क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं, इसमें आपको राइट और रॉन्ग बताना होता है। देन फिर हमारा आएगा तीसरा क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, और ये भी 5 क्वेश्चंस होते हैं और 5 एक नंबर के होते हैं, आपको फिल करना होगा। पहला क्वेश्चन है, फुल फॉर्म ऑफ ESR इज़, तो ESR का फुल फॉर्म होता है एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। सेकंड क्वेश्चन है, PSR इज डैश रिएक्शन, PSR इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होता है, इसको फिल इन द ब्लैंक्स में आप फिल करेंगे, पॉलीमरेज चेन। देन फुल नेम ऑफ EDTA इज डैश, तो EDTA का फुल नेम होता है इथिलीन डाइअमीन टेट्रा एसिटिक एसिड। फोर्थ क्वेश्चन है, कोकाई आर डैश शेप्ड बैक्टीरिया, तो कोकाई जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप्ड बैक्टीरिया होते हैं, तो इसमें स्फेरिकल आप फिल करेंगे। देन फिफ्थ क्वेश्चन है, कलरीमीटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश, तो कलरीमीटर किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है आपको इसमें भरना है, तो कलरीमीटर बियर एंड लैम्बर्ट्स लॉ पर बेस्ड होता है। ये हमारे 3 एक नंबर वाले क्वेश्चन हो गए। अब फोर्थ क्वेश्चन पे आएंगे जो कि
जिसमें हमें 6 क्वेश्चन दिए होंगे, जिसमें से हमें 4 क्वेश्चन करने होंगे और चारों क्वेश्चन 5-5 नंबर के होंगे, यानी कि जो 4th नंबर का क्वेश्चन होता है वो 20 नंबर का होता है। इसमें अब पहला क्वेश्चन दिया गया है सीबीसी आपको 5 नंबर में डिस्क्राइब करना होगा। यूपी स्टेट फैकल्टी जो मेडिकल फैकल्टी जो कॉपी देती है वो आई थिंक 28 पेजेस की होती है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम एंड पेज दोनों की लिमिटेशन होती है। आप शॉर्ट क्वेश्चन को 2 पेज दे सकते हैं, 2 से 2.5 पेज, और लॉन्ग क्वेश्चन को 4 to 4.5 पेज दे सकते हैं। तो आप 2 से पेज में सीबीसी को आप डिफाइन करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है यूरिन एग्जामिनेशन। यूरिन एग्जामिनेशन को आपको 2 पेज में डिस्क्राइब करना है, तो बहुत ज़्यादा इसमें आपको एक्सप्लेन नहीं करना, क्योंकि यूरिन एग्जामिनेशन बहुत बड़ा है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कोई 2, जैसे प्रोटीन एस्टिमेशन या फिर ग्लूकोज एस्टिमेशन कर सकते हैं। ऐसे 2 टेस्ट बता देंगे मैनुअल तो सही रहेगा। तीसरा क्वेश्चन है जेडन स्टेनिंग। जेडन स्टेनिंग आप शॉर्ट क्वेश्चन में अटेम्प्ट करेंगे, आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। 2 पेज में अच्छे से आप पूरा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट्स पूरा बताएंगे, इंटरप्रिटेशन विथ डायग्राम, तो अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। देन 4th क्वेश्चन है मेथड्स ऑफ हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में अच्छा क्वेश्चन है, आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसमें 2 मेथड्स होते हैं, साइलेज या साइन मेथड, तो आप दोनों में से कोई एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। 2 पेज में अच्छे से आ जाएगा। इसमें भी आप पूरा इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, प्रोसीजर, पर्पस, रिक्वायरमेंट्स, इंटरप्रिटेशन सब बताएंगे तो अच्छा रहेगा। देन 5th क्वेश्चन है मीडिया फॉर बैक्टीरियल आइडेंटिफिकेशन। ये थोड़ा बड़ा होगा। इसमें आपको कौन सी मीडिया कौन से बैक्टीरिया के लिए यूज़ होती है वो आपको बताना पड़ेगा। देन इंस्ट्रूमेंट्स यूज इन बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, 2 पेज में आप अच्छे से इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री लेबोरेटरी में जो जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिए होते हैं और आपको 4 करने होते हैं। ईच क्वेश्चन 10 मार्क्स के होते हैं, यानी कि जो 5th क्वेश्चन होता है वो टोटल 40 मार्क्स का होता है। इसमें पहला क्वेश्चन है एनीमिया। आपको एनीमिया को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा 4 to 4.5 पेजेस में। तो एनीमिया को आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद उसका फ्लो चार्ट, यानी कि जैसे 2 टाइप्स में क्लासीफाई होता है, मॉर्फोलॉजिकल और इटियोलॉजिकल बेस पे। देन फिर सब क्लासीफाई होता है, तो उसका पूरा फ्लो चार्ट बनाएंगे। और जितने भी एनीमिया होते हैं उनके डायग्राम वगैरह आप बना देंगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग। ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग वही है एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्टिंग। इसमें आप कंफ्यूज ना होइएगा, EST को ही ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग कहेंगे। उसका पूरा प्रोसीजर, प्रिंसिपल वगैरह प्रोसीजर, इंटरप्रिटेशन वगैरह बताएंगे तो अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। आप उसका डिस्क बना दीजिएगा और उसमें थोड़ा सा इंटरप्रिटेट कर दीजिएगा कि डायमेंशन वगैरह कितनी नॉर्मल होती है ये सब। तीसरा क्वेश्चन है स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पेपर फर्स्ट में भी आता है, पेपर सेकंड में भी आता है। पेपर फर्स्ट में इसका मैं नोट्स दूंगी और आपको पढ़ाऊंगी भी। 4th क्वेश्चन है बेसिक लाइफ सपोर्ट एंड CPR कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन। इसमें आप CPR देना होता है। ये भी मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगी और पढ़ाऊंगी भी। 5th क्वेश्चन है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैंड हाइजीन एंड मेथड ऑफ हैंड वॉशिंग। इसमें आपको हैंड हाइजीन बताना है और हैंड वॉशिंग के पूरे मेथड्स बताने हैं। ये 4 पेज में आएगा, इसकी नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी। 6था क्वेश्चन है ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स। ब्लड कलेक्शन टेक्निक्स डिप्लोमा लैब टेक्नीशियन वालों के लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको मतलब पूरा बताना होगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कैसे पेशेंट आता है उनको कैसे डील करना होता है, आफ्टर कलेक्शन क्या क्या प्रिकॉशन लेने होते हैं, बिफोर कलेक्शन क्या करना होता है, सब कुछ अच्छे से बताना। और पेशेंट को कैसे डील करना होता है सब कुछ आपको लिखना पड़ेगा। पूरा प्रोसीजर लिखना पड़ेगा कि कलेक्शन करते कैसे हैं। ठीक, अगर
इन सब के नोट्स आपके पास या नोट्स चाहिए या वीडियो लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. If you like my video, please like, share and subscribe my YouTube channel. Thank you.